बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, रोल ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इन टीचर डेवलपमेंट। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है टीचर की डेवलपमेंट में। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक खुद मुख्तार फासलाती निज़ाम की यूनिवर्सिटी है, यानी कि हम घर बैठ के बगैर किसी अदारे में जाके तालीम हासिल कर सकते हैं। ये इन अफराद के लिए है जो पहले से टीचर्स हैं या टीचर्स बनना चाहते हैं। PTC से लेकर PhD तक की डिग्रियां देती है। PTC का क्या मतलब है? प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट। और CD का मतलब क्या है? सर्टिफिकेट इन टीचिंग। उसके अलावा B.Ed और M.Ed भी ये करवाती है। टीचिंग प्रैक्टिस, इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी टीचिंग प्रैक्टिस भी करवाती है। ये तलबा को 1.5 माह की अमली तरबियत करवाती है। ये जो प्रैक्टिस है या जो ये ट्रेनिंग है, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग स्कूल्स में होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर को एजुकेशन दी जाती है। ठीक है। और इसमें ये होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस है ना, वो बहुत कम होता है, यानी कि टीचर से सीखने के जो मौके हैं वो महदूद होते हैं। हमें सिखाने वाला होता है उससे हम इतना इंटरेक्ट नहीं कर सकते। पोस्टिंग एंड सर्विस स्ट्रक्चर इन दी पब्लिक सेक्टर। टीचर का ग्रेड इसके तरीम के मुताबिक होता है। क्या मतलब? हर टीचर का एक मुकाम होता है स्कूल के अंदर। किसी की जो रैंक होता है वो 7 ग्रेड होता है, कोई 9 ग्रेड होता है, कोई 11, कोई 12। ठीक है। अगर तो टीचर ने PTC का कोर्स किया हुआ है और साथ उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक है, तो उसका ग्रेड 7 होगा। अगर उसने इंटर किया हुआ है और साथ CT का कोर्स किया हुआ है तो उसका ग्रेड 9 होगा। और अगर उसने B.Ed और M.Ed भी साथ किया हुआ है तो उसका ग्रेड इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। तो जैसे एक टीचर की तालीम है वो ज़्यादा होती है, वैसे वैसे उनकी तनख्वाह और उनका जो रुतबा होता है और जो इज़्ज़त होती है वो बढ़ती रहती है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, साल 2009 में हुकूमत पाकिस्तान ने टीचर्स के लिए 10 स्टैंडर्ड बनाए ताकि एक अच्छा टीचर कैसा होता है ये तय किया जा सके। हर स्टैंडर्ड के अंदर 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। नॉलेज, यानी कि टीचर क्या जानता है, उसका नॉलेज कितना है। डिस्पोजिशन, उसका रवैया कैसा है, वो बच्चों के साथ सलूक कैसे करता है। परफॉर्मेंस, यानी कि उसका अमल, उस्ताद क्या कर सकता है, वो क्लास में कौन से मेथड यूज़ करता है, क्या उसकी जो क्लास है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। जो एक टीचर है उसको अपने मजमून, चाहे कोई भी हो, उर्दू हो, साइंस हो, रियाजी हो, उसकी मुकम्मल समझ होती है। उसको बेसिक कंसेप्ट, थियरीज़ और उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या है इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज, स्टूडेंट जो है वो नॉलेज और जो स्किल है वो कैसे हासिल करते हैं। और हर बच्चे की जो सीखने की सलाहियत है वो डिफरेंट होती है। हर बच्चे की उम्र, जहानत और सीखने के अंदाज को समझना चाहिए। नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़, इस्लामी इक़्तिदार कौन सी हैं। कुरान और सुन्ना की रोशनी में इस्लामिक वैल्यू कौन कौन सी है, जैसे कि अखलाकियात हो गई, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दयानतदारी, इन पे उसको अबूर हासिल हो। एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ इन दी टेक्स्ट बुक, इस्लामिक वैल्यूज़ के जो असूल किताब में बताए गए हैं उनका भी इल्म उसको होना चाहिए। स्टैंडर्ड 4 है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़। जितने भी टीचिंग मेथड हैं, चाहे वो ख़ास हैं या आम हैं, वो टीचर को पता होना चाहिए। असेसमेंट, यानी कि जांच के जितने भी तरीके हैं उसका भी टीचर्स को पता होना चाहिए कि क्विज़ कैसे लेना है, ज़बानी सवालात कैसे करने हैं, कौन सा तरीका उनकी क्लास के लिए बेहतर है, कौन से तरीके से उनकी क्लास बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकती है। स्टैंडर्ड 6 है हमारे पास लर्निंग इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में बच्चे बैठे हुए हैं वो इन्वायरमेंट कैसा है, उस इन्वायरमेंट को पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो आराम से पढ़ सकें। एफिशिएंट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, टीचर्स को पता होना चाहिए कि जदीद दौर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। टीचर्स को कंप्यूटर, वीडियो, स्मार्ट बोर्ड वगैरह से पढ़ाना चाहिए और इसके बारे में इसको इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि ये कैसे यूज़ होते हैं। स्टैंडर्ड 8 है हमारे पास कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। एक अफेक्टिव लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि जो टीचर है वो उसको पता हो कि बच्चे के घर का माहौल कैसा है। इसके अलावा टीचर्स को पता होना चाहिए कि पेरेंट्स के साथ और कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात कैसे बढ़ाने हैं, उनके साथ कैसे पेश आना है, उनके साथ कोलैबोरेट करना है, उनके साथ कोलैबोरेट कैसे करना है। इसके लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग रख लेनी चाहिए या अदर गैदरिंग्स रख लेनी चाहिए ताकि जो पेरेंट्स और जो टीचर है उसके दरमियान राब्ता रहे। आगे है जी हमारे पास
कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। जब एक टीचर को अपने प्रोफेशनल के साथ मोहब्बत होगी तो क्या होता है कि उसके अंदर सीखने की और लगन पैदा होती है। वो अपनी जो प्रोफेशनल है, जो अपना प्रोफेशन है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो अपने खुद की असेसमेंट करता रहता है और ख़ुद रिसर्च भी करता है कि मेरे अंदर किन चीज़ों की बेहतरी लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर 10, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज आ सेकेंड लैंग्वेज। जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो उर्दू है, लेकिन जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अब एक टीचर को पता होना चाहिए कि इंग्लिश की वैल्यू क्या है पाकिस्तान के अंदर। तो एक टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि मैं बच्चों को जो इंग्लिश की नॉलेज है, जो इंग्लिश सिखाना है, वो कैसे सिखाऊं। ठीक है, उसको मुख्तलिफ बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाने के मुख्तलिफ तरीके आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। एक्रेडिटेशन क्या होती है? मंजूरी, यानी कि उस्ताद की तरबियत की मंजूरी। 2009 में NACTE यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बनाई गई थी, ताकि ये देखा जा सके कि जो अदारे टीचर्स बना रहे हैं, यानी कि टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो मेयार पर पूरा भी उतरते हैं या नहीं। इसके लिए 7 स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ये 7 स्टैंडर्ड कौन से हैं? फर्स्ट है कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो निसाब है हमारा वो कौमी मेयार के मुताबिक हो और अप्रूव्ड हुआ हो। आगे है स्टैंडर्ड नंबर 2, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन सिस्टम। जो जांच का निज़ाम है वो शफाफ हो, ताकि जो टीचर्स के अंदर है वो बेहतरी लाई जा सके। फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो सहूलियात हैं, अच्छी इमारत, लाइब्रेरी, क्लासरूम, इंटरनेट, वो मौजूद हो ताकि टीचर बेहतर अंदाज में सीख सके। आगे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो टीचर्स आके लेक्चर्स दे रहे हैं और बच्चों को तरबियत दे रहे हैं नेक्स्ट टीचर बनने की, वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए और तजर्बाकार होना चाहिए उस टीचर को। आगे हमारे पास फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि शफाफियत होना चाहिए। वो ईमानदारी से प्रोग्राम उसका इनकाद करवाया जाए, जो सहूलियात दी गई हैं वो आगे प्रोवाइड की जाएँ। आगे है हमारे पास रिसर्च एंड स्कॉलरशिप। रिसर्च का क्या मतलब है कि जो टीचर है उसको खुद भी तहकीक करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और इस तहकीक को आगे दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, दूसरों को भी सिखाना चाहिए, ताकि जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इन्हांस किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। 7th स्टैंडर्ड है हमारे पास कम्युनिटी लिंक्स एंड आउटरीच, यानी कि जो कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो सीखने के मौके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। दी स्टैंडर्ड एम टू स्ट्रेंथन टीचर एजुकेशन क्वालिटी इन पाकिस्तान। ये जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं ये टीचर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो क्वालिटी है पाकिस्तान में, उसको बढ़ा देती है। नेक्स्ट हमारे पास इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग। पाकिस्तान के अंदर इन सर्विस और जो प्री सर्विस टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम वो मौजूद हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन से होते हैं? इन सर्विस उसको बोलते हैं जो कि टीचर्स जॉब कर रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो। और प्री सर्विस कौन से होते हैं? जिन्होंने अभी टीचर्स बनना है, जो अभी तक भर्ती नहीं हुए, उनके लिए जो टीचिंग प्रोग्राम है उनको बोलते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? कन्वेंशनल टीचर ट्रेनिंग, फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, एजुकेशनल एक्सटेंशन सेंटर प्रोग्राम, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स, प्राइमरी टीचर ओरिएंटेशन कोर्स, प्राइमरी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मॉड्यूल्स। ठीक है।